कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में कटिहार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण मसले पे प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमांचल की हालत बहुत पिछड़ी हुई है, खासकर गरीबी और पलायन इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। वहीं उन्होंने शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम होम डिलीवरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में जहरीली शराबों से आए दिन मौतें हो रही है, सभी पार्टी को मिलकर इस शराबबंदी कानून पे समीक्षा करनी चाहिए। वहीं उन्होंने आरएसएस मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद की राजनीति पे नाराजगी वाले सवाल पर उन्होंने कहा, बीजेपी वालों को खुद समझना चाहिए कि देश को वो किस दिशा में ले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पेपर लीक वाले मामले पर राजद शामिल है के बयान पर कहा, वो विजय सिन्हा कृपा और किस्मत से उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीमार और थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि अब नीतीश जी से बिहार चलने वाला नहीं है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, पोर्टल मीडिया या यूट्यूबर्स, हमारे जितने पत्रकार भाई हैं, सब लोगों को धन्यवाद और स्वागत करते हैं। और आज कटिहार में हम लोगों का कार्यक्रम है, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, और ये चौथा फेज़ है हम लोगों का। और इस चौथे फेज़ में जितने भी सीमांचल के इलाके हैं या कोसी का इलाका हो, हर जगह हर ज़िले में हम लोगों ने घूमा है और ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। और आज कटिहार में इस कार्यक्रम को होना है, तो जितने भी हमारे बूथ लेवल से पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के, ज़िला के जितने हमारे वर्कर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद करेंगे। और मकसद यही है कि विचारधारा को और जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, मजबूत कैसे किया जाए, संगठन को हम लोग और कैसे विस्तार करें और मजबूत कैसे करें। और इन्हीं यात्राओं के दौरान जो है जो फीडबैक जो मिलता है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अलग अलग इलाकों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग समस्या होती है, तो जो हमारे वर्कर जो रहते हैं, चाहे जिस विधानसभा के, ब्लॉक के होते हैं, तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराते हैं और हम लोग फीडबैक उन लोगों से भी लेते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक हम लोगों को मिला, तभी हम लोगों ने तय किया, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका हो या कोसी का इलाका हो, यहाँ गरीबी है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, पलायन बहुत अधिक है और लोग जो है महंगाई से परेशान हैं। खास तौर पे यहाँ ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जिस परिवार का व्यक्ति कोई ना कोई दूसरे राज्य में जाकर के काम ना कर रहा हो, बाहर पलायन ना किया हो। और ख़ास तौर पे महंगाई की जो मार है सबसे ज़्यादा जो है झेलती है महिलाएं, झेलती हैं। घर चलाना उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है। घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरा घर का जो बजट जो है वो बिगड़ जाता है। और हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराई थी, उसमें 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका आय 6,000 से भी कम है। तभी हम लोगों को ख्याल आया कि इस महंगाई की मार जो महिला अपने मन को मार के रखती है, अपने पसंद की चीज़ों को खरीद नहीं पाती है, कुछ पसंद की चीज़ों को बाहर जाकर के खा नहीं पाती है, बच्चों के लिए दवा नहीं ले पाती है, कहीं बचत उनका नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया इसी फीडबैक के अनुसार कि हम लोग माई बहन मान योजना लाएंगे और ठीक सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। योजना का सीधे 2500 रुपये जो है खाते में महिलाओं के हम लोग डालेंगे। और हम लोगों ने ये भी बताया कि जो वृद्धा पेंशन है या आपका जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, बगल के झारखंड में चले जाइए तो 1000 रुपये मिलता है, तो हम लोग इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करेंगे। स्मार्ट मीटर बहुत जगह लगा है, बहुत जगह नहीं लगा, लेकिन जो फीडबैक जो स्मार्ट मीटर का आया है, लोग बहुत परेशान हैं स्मार्ट मीटर से, बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। और बिहार देश में ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगा मिलता है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे।
और भी चीज़ें हैं। एक बार पूरा बिहार हम लोग घूमेंगे तो वैसे हम लोग ब्लूप्रिंट जो है, हमारा विजन क्या है बिहार के लोगों के लिए, वो हम लोग ज़रूर पेश करेंगे। लेकिन इस इलाके में हम लोगों ने ये भी तय किया कि सीमांचल को देखते हुए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे और कोसी में भी कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग जो है गठन करेंगे, ताकि तेज़ रफ्तार से यहाँ का विकास हो। और आप लोग सब लोग को पता है कि इस मौजूदा सरकार में ब्लॉक लेवल चले जाइए, थाने में चले जाइए, भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस पे सरकार जो है अंकुश जो है नहीं लगा पा रही है। पेपर लीक हो जाता है, एक भी परीक्षा चाहे 10th से लेकर के बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, 10th से लेके बीपीएससी तक की जो परीक्षा है, ये सरकार बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं करा पाती। तो आप समझ सकते हैं बिहार में किस प्रकार का सरकार चल रहा है। युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं इस मौजूदा सरकार में। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई है, लगातार बिहार के वोट के दम पर केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हमारे चाचा तो भूल ही गए बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात। अब तो चाहे तो दिला ही सकते हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज उनके बदौलत ही जो है सरकार चल रही, तो अब नहीं दिला पाएंगे विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिलाएंगे? मोदी जी एक बार नहीं 3 बार बन गए प्रधानमंत्री। अब पहली बार में ही वादा किया था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं किया। अभी हाल में जो बाढ़ आया उसके लिए भी कुछ नहीं किया, कोई पैकेज नहीं, देखने तक नहीं आए। लेकिन उस समय जब 8-9 में जो बाढ़ आया था कोसी में, तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी आई थी, यूपीए की चेयरमैन थी, लालू जी रेल मंत्री थे। 1000 करोड़ का पैकेज उस समय दिया गया था। रेलवे द्वारा भी जो है बहुत सहयोग जो है उस समय किया गया था। लेकिन आप देखिएगा मौजूदा स्थिति, जो डबल इंजन की जो सरकार है, मुख्यमंत्री तो होश में है ही नहीं। कल ही जो है शायद निवेश की बात आई तो मुख्यमंत्री गायब थे, चाहे कोई भी उदाहरण दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। कोई अहम मुद्दा आ जाए, वक्फ बोर्ड का आ जाए, उस पर चुप्पी साधते हैं। उनके नेता पार्लियामेंट में कुछ करते हैं, यहाँ के नेता कुछ। हर चीज़ यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या बिहार में? मुख्यमंत्री कभी गए भी हैं, अस्पताल का जायजा भी लिए कि क्या स्थिति है। सर बीपीएससी पेपर लीक में विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के लोग शामिल है। बीपीएससी पेपर लीक में विजय सिन्हा जी का बयान है कि आरजेडी के लोग शामिल है, पेपर लीक आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का बयान है। बेकार का ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं किस्मत से। इनमें कोई क्वालिटी तो है नहीं उप मुख्यमंत्री बनने की। अरे भाई, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो नालंदा का ही पेपर का तार क्यों जुड़ रहा है? जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है। और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर सर आप अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है, तो काय हाथ पे हाथ धरे बैठे। के लिए सरकार बनी, आपके तो महिलाओं के लिए सर 2500 रुपया दिया जाएगा। क्या युवाओं के लिए क्या है सर योजना? भाई युवाओं के लिए तो हम लोग जो रिक्त पद हैं, हम लोगों ने तो काम करके दिखाया। और भी हम लोगों का जो कोशिश है कि जो भी अभ्यर्थी, जो युवा परीक्षा देने आते हैं, रद्द हो जाता है, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कष्ट होता है। तो जो भी अभ्यर्थी होंगे उन लोगों का आना जाना, परीक्षा केंद्र वापस लौटना, खाना पीना, रहने का प्रबंध हमारी सरकार जो है उन युवाओं के लिए करेगी। और बेरोज़गारी भत्ते पर भी हम लोग जो है विचार कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आईटी हब बने बिहार, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है बिहार में आए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बिहार में आए, ताकि लोगों को रोज़गार मिले यहीं पर। सर नीति हजारों मौत हो चुकी है, क्या आपकी सरकार
संशोधन होगा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि हम लोग जो है चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, लेकिन अगर कोई कानून अगर बना है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जो सरकार में जो लोग बैठे हैं इम्प्लीमेंट तो वही करेंगे, लेकिन आजकल तो सही कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, आप देखिएगा तरह तरह की बात है। तो इसमें हमको लगता है कि सभी लोगों को बुला करके एक बार इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो या बड़े अधिकारी हो, एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बेहतर है। लोग को बोलिए, सुना दीजिए, मोदी जी से पूछ लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं, ये विवाद यानी स्पष्ट हो गया है कि यही लोग कर रहे हैं, और तो कोई बात तो है नहीं। तो बीजेपी क्या, तो लोगों का काम यही है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, आपका पलायन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो केवल इसी धारा पे चलते हैं और कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास। सरकार में रहकर भी विपक्ष बने हुए रहते हैं। सवाल लालू जी और तेजस्वी से पूछते हैं, 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, क्या हो गया भाई? कैसे 94 लाख परिवार जो है बिहार में गरीब है अगर आप 20 साल राज किए तो, जिसमें कि 11 साल डबल इंजन की सरकार रही, कैसे?